एक चोर बस्ती में चोरी किया, सामान उमान गठरी में बांधा, अब गठरी उठा के सर पे रखने वाला था, घर वाले की आंख खुल गई। आंख खुल गई तो लिया लट्ठी, बोला की रे तुम्ही चोर ना की, तुम्हारी खैरियत लेते हैं। वो चोर गठरी लेके भागा, बोला बाप घर वाला जग गया है। और ये चोर आगे देखा कि मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को छलांग करके गठरी को एक तरफ रख दिया और नियत बांध के खड़ा हो गया। बस्ती वाला इधर देखा उधर देखा, चोर कहां गायब हो गया? भाई चोर किधर चला गया, चोर किधर चला गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद में देख लो, कहीं मस्जिद में तो नहीं छुपा है। तो कुछ लोग मस्जिद गए तो देखा कि नहीं, कोई नहीं है। एक आदमी है वो नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी है लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है। कुर्बान जाइए, सारे लोग लौट गए। ये अल्लाह का बंदा आहा बड़ा खुश हुआ, अल्लाह की बारगाह में उसी जगह तौबा की कि या अल्लाह मैं नकली नमाज की सूरत बनाकर तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तुमने जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। अगर हम असली नमाजी बन जाएंगे तो तू कितनी इज्जत से नवाजेगा। और बताया गया कि बहुत बड़ा नमाजी बनाओ, वक्त का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाला बनाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो है ये रोजे का हुक्म जमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े दूसरों को पढ़ाए। तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है, अशरफ वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि मदरसे बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे बस्ती में है, एक मदरसा है, दो मदरसा बनाओ। एक मदरसा है, दूसरा मदरसा के फिराक में दूसरा मदरसा कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाओ, पोतों को पढ़ाओ, नवासों को पढ़ाओ, टाइम मिले खुद भी पढ़ो। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, क्या दिक्कत है? शर्म की क्या बात है? जाहिल रहना शर्म की बात है, तालीम हासिल करना शर्म की बात नहीं है। 60 साल मैंने 5 बुजुर्ग को, जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल की उम्र है, 5 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ाया। 6 महीना 7 महीने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पढ़ना सीख गया, कुरान पढ़ना जान गया। 60 से 75 साल की उम्र में लोगों ने कुरान सीखा है, कुरान पढ़ा है। कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे मोहब्बत करोगे तो कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, वक्त के हिसाब मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम वही हो गया है। इंशाअल्लाह हम बस अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से फरमाइश थी भोजपुरी की, तो इंशाअल्लाह भोजपुरी फिर कभी आपको सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे, मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदरसों को आबाद करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, कुरान पढ़ो, मैट्रिक करो, इंटर करो, एमए करो, बीए करो, एलएलबी करो, पीएचडी करो, साइंसदान बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। तुम कलम तो पकड़ो सही, कलम तो पकड़ो, जाहिल का कहीं गुजारा नहीं है। कलम पकड़ो, अपने बच्चों को कलम पकड़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ। इंशाअल्लाह सारी दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हारी बच्चों की कदम चूमेगी। शर्त यह है कि तुम जागो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम सोए हुए क्यों हो। खुदा अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की
हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा पूर्ण रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। सारा मजमा आमीन बोले जरा। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना अपने हाथ के बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, गुजर कर दे। आमीन बोले दादा। बहुत तेजी के साथ जलसा इस्लाह मुआशरा। ए बाबू ए चाय वाला की করছো তুমি? এটা जलसा के डिस्टर्ब করবে ना, चलो बाहर चलो। ए बाबू तुम खड़े होके कहा है? अरे बैठो पूरा बोटिए दिखा रहा है, घबरा जाएंगे हम लोग। बैठो। अजय के वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? अरे बोलो भाई जाएगा? ये लगले तब तो जाते हुए। एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हमने कहा बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान है? बोला हजरत बहुत जोर से। हमने कहा नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठो, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। देखे बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएगा। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं है। अब आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर पर सुनाएंगे। आए 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 मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पेशतर शेख ने बहुत अच्छी तकरीर करी नमाज के हवाले से। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है।
मुसलमानों जगो, मुसलमानों उठो। अरे कब जगोगे, कब उठोगे, कब जगोगे? तुम्हें पता भी है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें रची जा रही है, तुम्हें खबर नहीं है। हमारी मस्जिदों को बंद कराने की साजिशें चल रही है। हम हैं कि ख्वाबे गफलत में जी रहे हैं, ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं। मस्जिदें वीरान पड़ी है, हमें होशो हवास नहीं है, हमें खबर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा और कुर्बान जाओ, मस्जिद बस्ती की मस्जिद खाली की खाली रह जाती है, हम सोए के सोए रह जाते हैं। देखिएगा, मैं एक इमाम हूं, आमी के अरे बोलो इमाम, मस्जिदेर इमाम 18 বছর হয়ে গেল मस्जिदेर इमाम। अच्छा देखिएगा, बड़े बड़े शहरों में, अब यहाँ तो नहीं है, बड़े बड़े शहरों में जो मस्जिद होती है ना, तो मस्जिद जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाज़ा होता है ना शेख? हाँ, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ जाइए बड़ी मस्जिदों में, जहाँ इमाम नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाज़ा होगा। दरवाज़ा खोला, इमाम साहब उधर ही से बाहर से चले गए, उधर से आना होगा, फिर मस्जिद वहीं खड़े हुए, नमाज पढ़े, दरवाज़ा खोले चले गए, आए दरवाज़ा बंद हो गया। बीच मस्जिद से रास्ता जाने आने का सिस्टम नहीं, इमाम के लिए खुसूस वहीं दरवाज़ा है। एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो सोचा कि हम तो जोहर असर मगरब में नहीं रहेंगे, तो अपनी जगह पे नमाज कौन पढ़ाएगा। तो मुक्तदियों में से कहा कि भाई हम 3-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि शेख हम पढ़ाएगा। बोला तुम ही जानो। बोला जानना क्या है, नमाजें ना पढ़ाना, हम पढ़ा देगा। इमाम साहब इत्मीनान हो गए, पढ़ा देगा। जोहर की नमाज पढ़ाया, ये जहरी नमाज, ये सिर्री नमाज है। जोहर की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, तिलावत किए, तिलावत में कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया, मसले से वाकिफ नहीं थे कि सजदा 100 है कि नहीं है, सजदा 100 करेंगे। सोचा दिल में कि सजदा 100 अगर नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग पकड़ेगा, और नहीं है कर लेंगे पकड़ेगा, है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बड़ा पेशो पेश में पड़ गया हो कि बाबा हम की करबो। ए बाबू ए बच्चा नहीं समझ में आया, बैठो वहीं पर, तुम बैठ जाओ वहीं पर। सजदा 100 अगर नहीं है कर लेंगे फिर भी लोग पूछेगा कि तुमने सजदा 100 क्यों किया। है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। तो बोलेगा कैसे बचे। बोला अच्छा परेशान नहीं होना है, आइडिया दिमाग में है। बस मगरिब की कै रकात नमाज है, अरे बोलो भाई कै रकात नमाज है? 3 रकात नमाज मगरिब, 3 रकात की कैरत पूरी हुई, सजदे में गया इमाम साहब, सजदे में गए, तमाम मुक्तदी सजदे में गए। इमाम साहब सोचे कि सलाम के बाद सब पकड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे। बोला अच्छा रास्ता है भागने का। बस सजदे से उठा, चुपके से कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदे में, कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा। भाई कितना पढ़ेगा। अब आदमी भी परेशान हो गया कि इमाम साहब सर काहे न उठा रहे हैं। तो एक मुक्तदी ऐसे देख रहा, बोला रे भाया इमाम साहब नहीं, इमाम साहब भाग गए। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा।
इंशाल्लाह आबाद करेंगे? अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी दुआ है, खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, किसी भी हालत में। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन सुनो, दो किस्म के लोग हैं नमाज माफ है, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ कैसे है? तो सुनो, एक वो जिसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया है, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक वो पागल है नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो जाएगा, जैसे ही दिमाग ठीक हो जाएगा, नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। पहला नंबर पागल। दूसरा नंबर वो है जिसके ऊपर नमाज माफ है जो मर गया। मुर्दे पर नमाज, अरे भाई जोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचिए ये दोनों में से क्या है? भाई मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना। हाशी मामला के जानो तुमरा? अरे जानो जो बोलो ना, ओ साउथ अफ्रीका टीमें खेले, क्रिकेट खेले, हाशी मामला। ओहो আমার অনেক ছেলে লাগানে বসে আছে। ए मेरे बच्चों सुनो, वो हाशी मामला साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, पूरी यहूदियों की टीम है। अब पूरे यहूदियों के अंदर में वाहिद मुसलमान नौजवान है 24 साल का। ये नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और जानते हैं, क्रिकेट खेलने आया था कलकत्ता, इंडिया आया था। तो जब लंच ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए, खेल चल रहा था, जोहर का वक्त हुआ, 1 बजा, लंच ब्रेक हुआ पानी पीने का खिलाड़ियों को। हाशी मामला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी के अंदर में वजू बनाया, वजू बना के सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की। क्या कमी है उसके पास? पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, अपने दीन से इतनी मोहब्बत है नौजवानों। नमाज किसी पर माफ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की आदत डालो। इसलिए कि नमाज उस वक्त तक माफ नहीं है जब तक आप होशो हवास में हो। हाँ, रही बात, बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें ऐसे हैं जिसको नमाज का तरीका भी पता नहीं है कि सजदा कैसे करना, रुकू कैसे करनी है, जलसे में कैसे बैठना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा बुकरतु वसीला। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों, कब सीखोगे, कब जानोगे? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, शेख के करीब हो जाओ और दीन को सीखो। सबसे पहले अपनी नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। अभी
अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ एक बुज़दिल है, और कुर्बान जाओ। अजब बड़ा हिस्ट्री है ये फिलिस्तीन। आज जो इजराइल है ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था, ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में ये जगह फिलिस्तीन की थी, ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश है। बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाप, लगता कोई नेता होता है। वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना, बोसुन ना, हमारे बोसते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जा हम बीमार आची, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फिलिस्तीन के बारे में बता रहा था। ये फिलिस्तीन आज जो यहूदी जंग कर रहा है, फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, हमारी माओ को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में आपको अल्लाह अकबर कबीरा, ये यहूदी जो कौम है ना, सुनो मुसलमानों, जागो, ये जागो। पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 1% यहूदी है, 1%, लेकिन पूरी दुनिया पर हावी है। क्यों? इसलिए ये जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस तुमने किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों ने तालीम को फोकस दिया है, इन लोगों ने तालीम को फोकस किया, एजुकेशन को फोकस किया। और जानते हो यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है ना, तो यहूदी लोग अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे 9 साल 10 साल का होता है ना, तो सीधे पंजाब भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं। जा बेटा जा कमा, जा बेटा जा कमा, टाका आदमी तो और बैंक को तो राखो टाका कहाँ है? आप क्या तरक्की करोगे? ये रोने की बात है मुसलमान, अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहेंगे, ये हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी ना, जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया, शाहजहां, अफसोस है। शाहजहां तुमने ताजमहल बनाया, काश उस ताजमहल की जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो आज मुसलमान उससे फैजियाब हो। लाल किला बनाया, कौम को क्या फायदा मिला? इससे क्या मिला? ताजमहल से क्या मिला मुसलमानों को? काश तुम यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेज बनाते। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अब देखिए 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है, सिर्फ यूपी में अल्लाह अकबर कबीरा 8000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। सरकारी रिपोर्ट, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुसलमानों।
आज अफसोस का मकाम है कि मेरे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और कोई अच्छा मदरसा बेहतरीन नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो है भी तो हम इल्म हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। तो बताओ वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगा?